वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 14 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो व्यक्ति अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले उनके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अवश्य रूप से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आप त्वरित रूप से सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें और नवीन क्वेश्चन सबसे पहले हमारे ही ये स्टडी जोन पीसी यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में एक ही दिन में हत्याओं और आतंकवादी समूहों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए 81 लोगों को मौत की सजा दी गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। सऊदी अरब अपने तेल के कुओं और लग्जरी लाइफ के अलावा सख्त कानून के लिए जाना जाता है। यहाँ लोगों को सीख देने के लिए दोषियों को सरेआम बीच सड़क पर सजा देने की प्रथा है। शनिवार को सऊदी अरब में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनने के बाद सबकी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक ही दिन में हत्याओं और आतंकवादी समूहों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए 81 लोगों को मौत की सजा दे दी गई। सऊदी अरब के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को एक दिन में मौत की सजा दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले जनवरी 1980 में मक्का में ग्रेट मस्जिद की जब्ती के 63 दोषियों को सामूहिक मौत की सजा दी गई थी। सभी के सिर कलम कर दिए गए थे। तब से लेकर अब तक कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फांसी नहीं दी गई। हालांकि शनिवार को 81 दोषियों को मौत का घाट उतारने के बाद सऊदी अरब ने अपने इतिहास में बड़ा बदलाव किया। राज्य द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी ने शनिवार की फांसी घोषणा करते हुए कहा कि उनमें निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या सहित विभिन्न अपराधियों के दोषी शामिल हैं। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई के शहर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना ब्याज देने का फैसला किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 8.10 इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के करीब 5 करोड़ों व्यक्तियों को बड़ा झटका लगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी
सीबीटी ने पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला किया गया। हालांकि इस फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मोहर लगनी बाकी है। वित्त वर्ष 1997-98 में ईपीएफओ ने 7 लोगों को पीएफ जमा पर दोस्तों वित्त वर्ष 1997-98 में ईपीएफओ ने लोगों को पीएफ जमा पर 8% ब्याज दिया था। तब से लगातार इसमें ऊपर बना रहा और अब 4 साल में मिलने वाला सबसे कम ब्याज होगा। ईपीएफओ के बोर्ड ट्रस्टी ने शनिवार को हुई बैठक में पीएफ के ब्याज घटाने का फैसला किया। पीएफ जमा पर घटाने से पहले ही ईपीएफओ को ट्रेड यूनियन की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। ज्ञात हो कि सीबीटी ने 2020-21 के लिए ईपीएफओ पर ब्याज 8.5% रखने का निर्णय मार्च 2021 में लिया था। इस अक्टूबर 2021 में वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। मार्च 2020 में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 7 साल में सबसे कम 8.5% करने का फैसला किया था, जो 2018-19 में 8.55% था। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी एसबीटी का फैसला ईपीएफओ के लिए बाध्यकारी होता है। दोस्तों, भविष्य का आधार कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा 12% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इतना ही राशि उसके एम्प्लॉयर को इस खाते में जमा करनी होती है। हालांकि एम्प्लॉयर के अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारियों के पेंशन फंड में जमा जाता है। ईपीएफओ इस पूरे फंड का प्रबंधन करता है और हर साल इस राशि पर ब्याज देता है। ईपीएफओ ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर तय की है। दोस्तों, सीबीटी द्वारा पीएफ खातों पर दिया जाने वाला ब्याज वित्त वर्ष ब्याज दर प्रतिशत 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दर, 2020-21 के लिए 8.5%, 2021-22 के लिए 8.1%, 2018-19 के लिए 8.65% ब्याज दर, 2017-18 के लिए 8.55%, 2016-17 के लिए 8.65%, 2015-16 के लिए 8.8%, 2014-15 के लिए 8.75%, 2013-14 के लिए 8.75%, 2012-13 के लिए 8.5%, 2011-12 के लिए 8.25% ब्याज दर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर कम होकर कितना हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 136 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर कम हो गया है। दोस्तों, उड़ीसा में मातृ मृत्यु दर एमएमआर में 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह प्रति लाख जीवित जन्म पर 136 हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उड़ीसा परिवार कल्याण निदेशक विजय कुमार पाणिग्राही ने कहा कि मार्च 2022 में नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस द्वारा जारी भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2017-19 के अनुसार
2016-18 के एमएमआर से 14 अंक की कमी हुई, जो राज्य में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 150 थी। पाणिग्राही ने कहा कि उड़ीसा में एमएमआर में गिरावट देश में 5वीं सबसे ज्यादा है और ऐसा राज्य में बेहतर मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कारण हुआ है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। राज्यपाल गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा की 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे आईपीएल के 15वें संस्करण के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फाफ डू प्लेसिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस को टीम का कप्तान घोषित किया। शनिवार को इस घोषणा के साथ आरसीबी ने नई जर्सी भी लॉन्च की। पिछले साल कोहली ने टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। बेंगलुरु ने चेन्नई से खेलने वाले डुप्लेसिस को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी बीच दिल्ली कैपिटल ने भी 15वें सीजन के लिए नई जर्सी लॉन्च की है। दोस्तों, आईपीएल के बारे में जानते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई देश में खेला गया। आईपीएल 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही। उप विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2021 ऑरेंज कप के विजेता ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल 2021 के पर्पल कप कैप विजेता हर्षल पटेल। चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल जीता, 2010, 11, 18 और 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी साहित्योत्सव का उद्घाटन किया। साहित्य उत्सव को 10 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक भाग लेंगे। दोस्तों, दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। दिल्ली में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च की गई। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की गई। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च की गई। देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया दिल्ली में। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बच्चों की पोषक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया। दोस्तों, नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। साक्षरता दर दिल्ली की 86.21%। लिंगानुपात 868। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय पेड़ है गुलमोहर। राजकीय पशु है नील गाय। राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल के तहत कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1.4 अरब डॉलर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की IMF की घोषणा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानते हैं। स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC, प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उप प्रबंध निदेशक गीता गोपनाथन, चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गोरिचंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की घोषणा 1944 में संयुक्त राष्ट्र के वुड्स सम्मेलन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन ने शक्ति अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मैरी कॉम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस MBV उन्मूलन GST क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरवोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी देवाशीष पांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में नई नियुक्तियां, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव ग्रेवियन बोरिक बने। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक उत्तरी विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष मित्रा बने। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र नाथ रेड्डी बने। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गौतम संवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय जी अशोक कुमार बने। संजय रामभद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजित आगरकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुणातिलके को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बनाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन परांजपे बने। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बने।
LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO टी रामकृष्णन बने। मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे बने। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर बने। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष जुनेद कमाल अहमद बने। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। वर्ष 1986 बैच के IAS मनु कुमार श्रीवास्तव महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ समूह के नए अध्यक्ष बने KN राघवन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी जज केतन ब्राउन जैक्सन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी एम्मा टेरहो। फाइनेंशियल एक्शन टॉक्स के नए अध्यक्ष T राजकुमार बने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष DN पटेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A B चंद्रशेखरन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। वायुसेना की पूर्वी कमान के कमांडिंग चीफ दिलीप कुमार पटनायक हैं। वायुसेना के दक्षिणी कमान के कमांडिंग चीफ विक्रम सिंह हैं। वायुसेना में प्रथम पायलट हरिता कौर दयाल हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं और महिला फाइटर पायलट हैं शिवांगी भावना कंठ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन D जस्टिस AK सीकरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध पहल किसने लॉन्च किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन D नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों समृद्ध का फुल फॉर्म सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्स फॉर इनवाइट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। समृद्ध पहल का उद्देश्य Tier 2 और Tier 3 शहरों, गांवों, आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। इस पहल के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और USC एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने भागीदारी की। दोस्तों नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल मातृ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा सहायता के लिए कौशल योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चों में पोषण और देखभाल में सहायता करना। योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के से संबंधित टॉप करंट अफेयर, गोधन न्याय योजना शुरू है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूरी न्याय योजना चल रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हो गई है। श्री धन्वंतरी जेनेरेटिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू है। बाजरा मिशन लॉन्च है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना। एक देश एक राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़।
दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 10, जनसंख्या रैंक 17, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा 90, राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय वृक्ष साल है, लोक नृत्य साइला सुआ नाचा तथा पंथी, नेशनल पार्क इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 32 जिले हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांग्लादेशी पर्यावरण कार्यकर्ता को 2022 के यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए रिजवाना हसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, संसद जाति संसद, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। चलते हैं दोस्तों 13 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप तैयार हो जाइए और कमेंट सेक्शन में प्रश्नों का उत्तर दें। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में किस बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगा दी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 मार्च को समाप्त सप्ताह में 39.4 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया? दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इन प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। ऑप्शन ए 631.92 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन डी अजय भूषण पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन सी थापर नगर झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप जारी स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप 5 सेकंड में सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन नोवाक किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? गाइज आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए हंगरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आमा योजना की शुरुआत की? गाइज आपको 5 सेकंड में सही उत्तर देने का समय दिया जा रहा है। 5 सेकंड में आप इन प्रश्नों का उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहां आयोजित किया गया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? गाइज आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन सी टाइगर वुड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट्स सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए 7.8% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? गाइज इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने अपने तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज को कितने रनों से हराया? गाइज इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन सी 155। दोस्तों भारतीय टीम ने इतिहास रचा और इस मैच में अब तक का भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत की तरफ से स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने शतक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली कौन खिलाड़ी बनी? गाइज आप 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महिला वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है भारत की झूलन गोस्वामी ने। उन्होंने 40 विकेट अब तक ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा कप्तानी का रिकॉर्ड हाल में किसी ने बनाया? दोस्तों आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए मिताली राज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मिताली राज लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में हैं, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेला है और सबसे ज्यादा कप्तानी भी किया है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी के डेली करंट अफेयर रोज सुबह देखें और साथ में मेरे टॉपिक वाइज वीडियो अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला विश्व कप 2022। दोस्तों इसके साथ ही मैंने दिलीप कुमार से भी संबंधित वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी वीडियो को देखें और ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा यूएस ओपन पर भी मैंने वीडियो बनाया है और जीके का तूफान सीरीज चल रहा है। अब तक 17 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।